सुशासन तिहार 2026 के तहत गरियाबंद जिले में 1 मई से 10 जून तक लगभग 23 जन समस्या निवारण शिविरों के आयोजन किया जाना था। इनमें से छूरा ब्लॉक के गायडबरी और गरियाबंद विकास खंड के खरहरी ग्राम में आयोजित 2 शिविरों को स्थगित किया गया। कलेक्टर BS उइके के अनुसार इन 2 स्थानों में अब जन चौपाल के माध्यम से समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं किरीट ठक्कर और आप देख रहे हैं जेलघर.com। गुरुवार 4 मई को मैनपुर ब्लॉक के गोपालपुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जो संभवतः सुशासन शिविर 2026 अंतर्गत आयोजित जिले का अंतिम शिविर रहा। वैसे कुछ विद्वानों की माने तो संसार में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। समस्याओं की लगातार चलायमान इस कड़ी में गोपालपुर में आयोजित शिविर में 14 गांव के ग्रामीणों ने लगभग 400 आवेदन शासन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो मांग, समस्या और शिकायतों से संबंधित रहे हैं। शिविर में जिले के कलेक्टर BS उइके, साथ ही विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर BS उइके ने कहा कि शासन का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मैनपुर क्षेत्र में बहुत से पुल पुलियों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, किंतु बेलाट नाला के लिए कोई टेंडर प्राप्त नहीं हो सका है, जिसकी वजह से उसका काम रुका पड़ा है, जो मैनपुर क्षेत्र की एक बड़ी मांग है। अमलीपदर पुल के शीघ्र निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। BS उइके साहब का कहना था कि अमलीपदर पुल के शीघ्र निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। मैनपुर क्षेत्र में 28 लाख रुपए के लागत से 12 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। सिविल अस्पताल का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। कुछ प्रक्रियाओं के बाद मैनपुर कला को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा। आज के इस शिविर में 14 ग्राम पंचायत हिस्सा लिए हैं और इसमें हमको करीब 400 के आसपास आवेदन मिले हैं। उन आवेदनों का हम लोग निराकरण करेंगे। जो मांग के आवेदन है उसको शासन पे भेजेंगे, पैसा स्वीकृति होने पर उसका काम कर पाएंगे। इस शिविर के माध्यम से हमने जानकारी दिया है लोगों को कि इनके सिंचाई परियोजना के बहुत सारे डिमांड थे, उसमें से 3 परियोजनाओं की स्वीकृति हमको मिल गई है। उसका टेंडर भी हो रहा है और अगले 1-2 माह में वो काम चालू भी हो जाएंगे। उसी तरह के कुछ और उनके डिमांड थे जिसको हमने शासन को भेजा था। 12 उप स्वास्थ्य केंद्र की भी इनको स्वीकृति मिली है। कलेक्टर उइके ने मंच से जिला पंचायत सीईओ को निर्देश करते हुए कहा कि आवास योजना की सर्वे सूची प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाए, जिससे आवास के लिए यदि कोई प्रतीक्षा सूची में है तो वह आश्वस्त रहेगा और योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी। लोगों को बार बार आवेदन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित करना चाहूँगा कि हर ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण सूची को चस्पा कर दिया जाए, ताकि लोग उसमें अपना नाम देख पाएँ, ताकि उनको बार बार किसी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और उसमें सूची में ये भी होना चाहिए कि कौन से सीरियल नंबर तक स्वीकृत हो चुका है और आने वाले आगामी में कौन सा स्वीकृत होगा। कलेक्टर BS उइके ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जगह वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।